नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जहां एक कह सकते हैं टूटती हुई शादी के बीचों बीच ज़ॉम्बी सर्वनाश शुरू हो जाता है। हाँ, मतलब सिचुएशन काफी अजीब है। बिल्कुल। जॉन और कैरन, एक ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे से लगभग अजनबी बन चुका है, वो अचानक खुद को न सिर्फ अपनी भावनाओं से बल्कि खून के प्यासे ज़ॉम्बी से भी लड़ता हुआ पाता है। जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है ये तो। हमारे पास फिल्म के कुछ डिटेल्स हैं जो कहानी के मोड़ बताते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह कहानी सिर्फ एक ज़ॉम्बी थ्रिलर है या रिश्तों, डर और मुश्किल हालात में इंसानियत की परतें खोलने वाली कोई चीज़ है। हाँ, और ये सवाल भी कि क्या होता है जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि शायद आपके घर के अंदर भी हो या आप खुद हो। सही कहा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है कि कैसे एक बहुत ही निजी मतलब घरेलू किस्म का तनाव, एक नाकाम शादी, वो अचानक एक बाहरी दुनिया खत्म कर देने वाले खतरे से टकराता है। ये देखना मजेदार होगा कि क्या ये बाहरी खतरा उन्हें और तोड़ता है या शायद अनजाने में ही जोड़ने का काम करता है। कहानी की शुरुआत तो काफी बिखरी हुई लगती है। जॉन और कैरन एक ही छत के नीचे रहते हैं पर बिल्कुल अजनबियों की तरह। हाँ, अलग कमरों में खाना खा रहे हैं। साथ में बस खामोशी से टीवी देख रहे हैं। लगता है उनके बीच कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, ये दूरी साफ दिखती है। और इसी माहौल में टीवी पर एक अजीब से वायरस की खबर आती है। और जॉन का क्या रिएक्शन होता है? जॉन इसे सीधे फार्मा कंपनियों की साजिश बताता है। शायद दुनिया पर उसका भरोसा उठ चुका है। वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में घुस जाता है। अच्छा। और कैरन? कैरन उसकी बात को हमेशा की तरह बकवास समझकर नजरअंदाज कर देती है। ये दिखाता है कि उनके बीच बातचीत, वो कम्युनिकेशन गैप कितना बड़ा है। हाँ, बात करना ही बंद हो गया है लगभग। और बात इतनी बिगड़ चुकी है कि जब कैरन को जॉन से कुछ जरूरी बात करनी भी होती है तो वो उसे टाल देती है। सोचती है चलो सुबह कर लेंगे। बिल्कुल। मतलब छोटी सी बात करने की भी हिम्मत या शायद इच्छा ही नहीं बची। ये छोटी छोटी चीजें उनके रिश्ते की गहराई में जो दरारें हैं उन्हें दिखाती हैं। और वो वायरस की खबर भी उन्हें करीब लाने की जगह एक और बहस का मुद्दा बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल जाता है। जॉन को पता चलता है कि रात में एक प्लेन क्रैश होकर उनकी बिल्डिंग से टकराया था। अरे बाप रे। और उन्हें पता भी नहीं चला। हाँ, कानो कान खबर तक नहीं हुई। फिर खबर आती है कि वो अजीब वायरस, वो असल में लोगों को ज़ॉम्बी बना रहा है और बाहर निकलना मतलब मौत को दावत देना। सोचिए जरा, वो इनकार से हकीकत का सामना कितनी तेजी से होता होगा। पहले कैरन यकीन नहीं करती शायद। हाँ, पहले तो उसे विश्वास ही नहीं होता। लेकिन फिर बाहर सायरन बजने लगते हैं, खिड़की से देखती है तो संक्रमित लोग मतलब ज़ॉम्बी दिखते हैं इंसानों पर हमला करते हुए। ओह। टीवी पर भी वही खबर, सुरक्षित रहने के लिए घर पर रहें। अचानक बाहरी दुनिया का खतरा उनके निजी झगड़ों से कई ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब वो चाहें या ना चाहें, उन्हें एक साथ इस मुसीबत का सामना करना है, एक ही जगह पर। और सामना करने के लिए सबसे पहली जरूरत खाना। रसोई में देखते हैं तो पता चलता है कि घर में तो 1-2 दिन का भी राशन नहीं है। और ये जानकर जॉन का क्या हाल होता है? जॉन इतना डर जाता है कि उसे उल्टी आ जाती है, घबरा जाता है पूरी तरह। यहाँ कैरिन का किरदार थोड़ा अलग तरह से सामने आता है। वो जॉन को शांत करती है और फौरन एक प्लान बनाती है। क्या प्लान? पड़ोसियों के खाली घरों से सामान चुराना। चोरी? हाँ, उसका तर्क सीधा है, जिंदा रहने के लिए चोरी चोरी नहीं। शहर बंद है, पुलिस नहीं आ रही, कई लोग घर छोड़ गए हैं। ये नैतिकता का पहला बड़ा इम्तिहान है उनके लिए। जॉन तो हिचकिचाता होगा ना? हाँ, हिचकिचाता है, लेकिन कैरन उसे भेजती है। वो जाता है और ढेर सारा खाना ले आता है। सामने वाला अपार्टमेंट खाली और खुला पड़ा था। अच्छा। और फिर अब कैरन की बारी। हाँ? वो पूरी तैयारी से जाती है, हेलमेट पहनती है, जूतों और कलाइयों पर चाकू टेप करती है। और वो भी बहुत सारा सामान चुरा लाती है। चाकू वगैरह लगाकर, मतलब पूरी तैयारी से। बिल्कुल। और सिर्फ खाने पीने का सामान नहीं, क्या? वे पड़ोसियों का बड़ा टीवी भी चुराकर अपने घर में लगा लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बीच में टीवी चुरा लिया? हाँ, ये दिलचस्प है ना। एक तरफ जान बचाने की जद्दोजहद, दूसरी तरफ टीवी चुराना। शायद इस भयानक माहौल में भी वे नॉर्मल जिंदगी का कोई टुकड़ा बचाए रखना चाहते हैं। हो सकता है। कैरन का तुरंत एक्शन लेना और जॉन की घबराहट, ये उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू दिखाते हैं जो शायद पहले भी मौजूद थे। ये संकट बस उन्हें सतह पर ला रहा है। फिर उन्हें पता चलता है कि टीवी पर खबरें बंद हो गई हैं। अब जानकारी सिर्फ रेडियो पर मिलेगी। कम्युनिकेशन का एक और जरिया कम हो गया। हाँ, और उन्हें खिड़की पर एक्स बनाने को कहा जाता है ताकि बचाव दल उन्हें देख सकें। वे उम्मीद से एक्स बनाते हैं टेप से। एक उम्मीद जगती है कि शायद बच जाएंगे।
लेकिन हेलीकॉप्टर 2 बार पास से गुजरते हैं, पर उन्हें देखे बिना निकल जाते हैं। ओह, उम्मीद टूट जाती होगी बुरी तरह। दोनों निराश हो जाते हैं। जॉन दुख में सो जाता है। ये उम्मीद और निराशा का खेल शुरू हो जाता है, जो उनके मानसिक संतुलन पर बहुत भारी पड़ता होगा। सुबह जॉन देखता है कि कैरन ने और भी बहुत सारा सामान चुरा लिया है। इसमें गैर जरूरी चीजें भी हैं, जैसे महंगे कपड़े। अच्छा, सिर्फ जरूरत का सामान नहीं? नहीं, जॉन को ये चोरी पसंद नहीं आ रही। वो कहता है कि महामारी खत्म होने पर सब लौटा देंगे। यहाँ कैरन का क्या चल रहा है? क्या ये सिर्फ जरूरत है या तनाव से जूझने का उसका अपना तरीका? क्या वो सही गलत का फर्क खो रही है? कहना मुश्किल है। और तभी इमारत के अंदर से ज़ॉम्बी की आवाजें आने लगती हैं। खतरा अब दरवाजे के ठीक बाहर है। डर और बढ़ गया होगा। हाँ, वे डर जाते हैं। घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करते हैं, हथियार जमा करते हैं, कैंची, चाकू, हथौड़े, जो भी मिले। अब तैयारी शुरू हो गई है बचने की। और वो एक दूसरे को बचाव के तरीके सिखाते हैं। जॉन स्प्रे कैन और लाइटर से आग बनाना सिखाता है। अच्छा। और कैरन जॉन को सिखाती है कि कैसे फर्श पर पड़ी आम चीजों से दुश्मन को थोड़ी देर के लिए अंधा किया जा सकता है। दिलचस्प। ये शायद पहली बार है जब वे एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। हाँ, शायद वे समय बिताने के लिए ताश भी खेलते हैं। ये मजबूरी का साथ है, पर शायद जरूरी भी। इसी बीच रेडियो पर क्या खबर आती है? रेडियो पर संदेश आता है, महामारी दुनिया के कुछ हिस्सों में ही है। सरकार स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। बिजली पानी की आपूर्ति जारी रहेगी और एक्स चिन्हित घरों को बचाया जाएगा। ये फिर से उम्मीद जगाता है, शायद बचाव आएगा। लेकिन ये उम्मीद कैरन की अंदरूनी निराशा को और बढ़ा देती है। वो दुखी है कि उन्हें अब तक क्यों नहीं बचाया गया। जॉन उसे हौसला देने की कोशिश करता है, कहता है मानवता हमेशा बच जाती है। और कैरन भड़क जाती है, उसे गुस्सा आता है और वो शराब पीना शुरू कर देती है। दिन में ही? हाँ, और यहीं पर कहानी का एक बहुत अहम राज खुलता है। जब जॉन उसे सुबह शराब पीने पे टोकता है तो कैरन फट पड़ती है। क्या कहती है? कहती है, मैं कई महीनों से सुबह शराब पी रही हूँ, तुम्हें आज पता चला। ओह, मतलब जॉन को अंदाजा ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो जॉन को स्टोर रूम में ले जाती है, जहाँ उनकी बेटी का सामान रखा है। बेटी? उनकी बेटी भी थी? पता चलता है कि उनकी बेटी जन्म के समय मर गई थी और कैरन दोबारा मां नहीं बन सकती थी। अरे! वो सालों से इसी दुख और अवसाद में जी रही थी और जॉन शायद इससे अनजान था या इसे नजरअंदाज कर रहा था। ये तो सब कुछ बदल देता है। हाँ, कैरन कहती है हम भी मर जाएंगे। जॉन उसे दिलासा देता है। ये खुलासा उनके रिश्ते की पूरी तस्वीर बदल देता है। ये सिर्फ रोजमर्रा की अनबन नहीं थी, इसके पीछे इतना गहरा दर्द और अकेलापन था। कैरन की निराशा, उसकी शराब की लत, शायद उसका वो रूखापन, सब कुछ अब समझ में आता है। ज़ॉम्बी का खतरा तो बाहर ही है, लेकिन असली राक्षस शायद उनके अंदर ही पल रहे थे इतने समय से। इस दर्दनाक सच्चाई के सामने आने के बाद उनमें कुछ बदलता है। वे लड़ने का फैसला करते हैं, न सिर्फ ज़ॉम्बी से, बल्कि शायद अपनी निराशा से भी। एक तरह से एक्टिव मोड में आते हैं। हाँ, वे रोज ट्रेनिंग करते हैं, व्यायाम, लड़ने का अभ्यास, एक नया मकसद ढूंढते हैं। हाँ, ये खुद को काबू में रखने की कोशिश है, जिंदा रहने की कोशिश। लेकिन खतरा टला नहीं है, जाहिर है। बिल्कुल नहीं। एक दिन दरवाजे पर ज़ॉम्बी हमला करते हैं। वे मिलकर उन्हें रोकते हैं, घर सुरक्षित करते हैं। टीम वर्क फिर से। फिर रेडियो पर वैक्सीन विकसित करने की खबर आती है। एक और उम्मीद और निराशा का ये चक्कर चलता ही रहता है। हाँ, लेकिन तनाव ये इतना ज्यादा है कि वे सिगरेट और चुराई हुई ड्रग्स का सहारा लेने लगते हैं। कोपिंग मैकेनिज्म शायद, गलत ही सही। जॉन गुस्से में फूलदान तोड़ देता है। बचाव हेलीकॉप्टर फिर आते हैं और चले जाते हैं। निराशा और बढ़ती है। ज़ॉम्बी का शोर बढ़ता जाता है। ट्रेनिंग, ड्रग्स, ये सब शायद हालात से लड़ने के या उससे भागने के तरीके हैं। जॉन कहता है ट्रेनिंग जारी रखनी होगी। हाँ, वे पंचिंग बैग पर अभ्यास करते हैं, अपार्टमेंट के बाहर टूटे जार गिराते हैं, शराब की बोतलों से मिले बम बनाते हैं। पूरी तैयारी? मतलब अब वे सर्वाइवल मोड में पूरी तरह ढल चुके हैं। फिर एक दिन दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। ज़ॉम्बी या बचाव दल। वे पूरी तैयारी के साथ दरवाजा खोलते हैं, हथियार वगैरह लेकर, और सामने उनके पड़ोसी खड़े होते हैं, एमिली और उसका पति। अरे, पड़ोसी जिंदा? हाँ, मदद मांगने आए हैं। उनकी कहानी, प्लेन क्रैश हुआ, वे बेडरूम में फंस गए, उनके अपार्टमेंट पर ज़ॉम्बी का कब्जा हो गया। जॉन के घर के बाहर कांच देखकर समझ गए कि वे अंदर हैं, भूखे हैं, बेघर हैं। यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है।
अकेलापन खत्म होता है, लेकिन क्या ये राहत लाएगा या नई मुसीबत? 2 लोग पहले ही मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, अब 4। संसाधनों की कमी, छुपाए गए राज, जैसे वो चोरी का टीवी और कपड़े। हाँ, वो तो है। ये सब मिलकर तनाव बढ़ा सकते हैं। और तनाव बढ़ता भी है। जॉन उन्हें खाना देता है, लेकिन कैरन पीछे से नाराज होती है कि ये खाना हमने अपने लिए जमा किया था। स्वाभाविक है, रिसोर्सेस कम है। फिर एमिली, वो पड़ोसी महिला, अपने पति से कहती है कि ये टीवी और कपड़े तो उनके घर के लगते हैं। वो कैरन से पूछती भी है। हो, पकड़ा गया मामला। कैरन साफ इनकार कर देती है, झूठ बोल देती है। देखिए, बाहरी खतरा अपनी जगह है, लेकिन इंसानी फितरत कहाँ बदलती है। शक, झूठ, जलन, ये सब तुरंत सतह पर आ जाते हैं। कैरन उन्हें घर से निकालना चाहती है, लेकिन जॉन की सहमति के बिना नहीं कर सकती, तो वो एक समझौता करती है। क्या समझौता? कि ठीक है, रह सकते हो, खाना मिलेगा, लेकिन घर का सारा काम करना होगा। अच्छा, मतलब नौकर की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही। फिर सोने की जगह को लेकर बहस होती है। पड़ोसी महिला कैरन का मजाक उड़ाती है कि तुम्हारे घर में बस एक ही कमरा है क्या? ताने भी शुरू हो गए। कैरन जॉन से कहती है ये औरत हमें चोट पहुंचा रही है, लेकिन फिर सोचती है कि महामारी खत्म होने पर लोग क्या सोचेंगे। सामाजिक दबाव भी है। कैरन रात में जॉन के साथ शोर करके पड़ोसी को चिढ़ाती है। पड़ोसी महिला सुबह बाथरूम में ज्यादा समय बिताकर बदला लेती है। छोटी छोटी लड़ाइयाँ। ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात में भी सामाजिक दिखावा और आपसी कड़वाहट बनी रहती है। बचकाना लग सकता है, पर दिखाता है कि डर और तनाव के बीच भी इंसान अपनी छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ता रहता है। लेकिन ये छोटी लड़ाई एक बहुत भयानक मोड़ लेती है। क्या होता है? कैरन गुस्से में पड़ोसियों के खाने में वही ड्रग मिला देती है जो उसने उनके घर से चुराई थी। क्या? जानबूझकर? वो कहती है कि वो बस उन्हें सुलाना चाहती थी, शायद कुछ देर के लिए, लेकिन ओवरडोज से उनकी मौत हो जाती है। हे भगवान, ये एक बहुत बड़ा कदम है। अनजाने में ही सही, पर हत्या। सामाजिक तनाव अब यहाँ तक पहुँच गया। नैतिकता की रेखा अब लगभग मिट चुकी है। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। और क्या बाकी है? जैसे ही जॉन और कैरन लाशों को ठिकाने लगाने की सोच रहे होते हैं, वो पड़ोसी फिर जिंदा हो जाते हैं। क्या मतलब? ज़ॉम्बी बनकर। अरे नहीं, ड्रग्स ने उन्हें ज़ॉम्बी बना दिया या वो पहले से ही संक्रमित थे? ये साफ नहीं है, पर वे ज़ॉम्बी बन जाते हैं और कैरन को आत्मरक्षा में उन्हें गोली मारनी पड़ती है। खतरा, राहत और फिर उससे भी बड़ा खतरा, ये पैटर्न लगातार चल रहा है। इस घटना ने कैरन को और कठोर बना दिया होगा और जॉन को शायद और डरा दिया होगा। उन्होंने मिलकर हत्या के सबूत मिटाए, ये उन्हें और करीब लाया होगा, लेकिन किस कीमत पर? हाँ, एक भयानक सीक्रेट अब उन्हें जोड़ रहा है। इस भयानक रात के बाद वे नींद की गोलियां लेकर सोते हैं और इतने गहरे सो जाते हैं कि बाहर सैनिकों की बचाव की घोषणा होती है, लाइट जलाने का निर्देश मिलता है। वे सुन ही नहीं पाते। मतलब बचाव का एक और मौका गंवा दिया। हाँ, लेकिन जब वे सुबह उठते हैं तो कुछ अजीब होता है। क्या? इतने भयानक अनुभव साथ झेलने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वे फिर से करीब आ गए हैं, उतने ही करीब जितने शायद कभी थे। अच्छा, इस सब के बाद? हाँ, शायद मौत के इतने करीब आकर उन्हें जिंदगी और एक दूसरे की कीमत समझ आई है। उनके बीच प्यार फिर से जाग उठता है, गहरा प्यार। ये अक्सर होता है। साझा आघात और एक दूसरे पर निर्भरता टूटे हुए रिश्तों को अप्रत्याशित रूप से जोड़ सकती है। कैरन तलाक का फैसला बदल देती है, महामारी के बाद बच्चा गोद लेने की योजना बनाती है। ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बी सर्वनाश ने अनजाने में उनकी शादी बचा ली। एक उम्मीद की किरण। जॉन घर सजाता है, कैंडल लाइट डिनर तैयार करता है, एक खूबसूरत अंतरंग पल बनने वाला होता है, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। फिर से उम्मीद और शांति के हर पल के बाद जैसे एक नया खतरा इंतजार कर रहा होता है। वे दरवाजा खोलते हैं, सोचते हैं सेना होगी, बचाव आ गया, लेकिन वे नकली सैनिक होते हैं, ठग, लुटेरे। ओह, इंसानी खतरा, ज़ॉम्बी से भी बदतर शायद। हाँ, उनका नेता जॉन को मारता है, कैरन को पकड़ता है, अपने आदमियों को सामान इकट्ठा करने का आदेश देता है और कैरन को कमरे में ले जाता है, जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। यार, खतरा ज़ॉम्बी से नहीं, इंसानों से है। और शायद ये ज्यादा डरावना है क्योंकि इसमें धोखा और क्रूरता शामिल है। लेकिन कैरन अब पहले वाली कैरन नहीं है, उसने ट्रेनिंग ली है। हाँ, वो बचाव करना सीखी थी। वो ठग पर हमला करती है, उसे लात मारती है, पकड़कर गर्दन पर कैंची से वार करती है। ट्रेनिंग काम आती है। जबरदस्त। शोर सुनकर बाकी 2 ठग अंदर आते हैं। तभी जॉन, जो घायल था, बंदूक लेकर आता है और दोनों को गोली मार देता है। वाह, देखिए उनका प्रशिक्षण काम आया। साझा खतरे ने न सिर्फ उनके रिश्ते को जोड़ा, बल्कि उन्हें लड़ने के काबिल भी बनाया।
जॉन जो शुरू में घबरा रहा था अब कैरेन को बचाने के लिए हत्या कर रहा है। कैरेन जो अवसाद में थी अब एक लड़ाका बन गई है। ये उनके चरित्र का विकास है। वे तीनों लाशों को बाहर फेंक देते हैं। एक और भयानक रात। इस घटना के ठीक बाद उन्हें असली बचाव हेलीकॉप्टर्स की आवाज आती है। इस बार असली। हाँ, वो खिड़की पर जाते हैं, चिल्लाते हैं, मदद मांगते हैं, पर उनकी आवाज नहीं पहुंचती। हेलीकॉप्टर चले जाते हैं। फिर से वही, एक और उम्मीद टूट जाती है। ये बहुत क्रूर है। हर बार जब लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, हालात और बिगड़ जाते हैं। अब उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा, बिल्कुल खत्म। कैरेन घबरा जाती है। अब क्या करेंगे? जॉन वादा करता है कि वो भोजन की व्यवस्था करेगा। रात में कैरेन देखती है कि जॉन लकड़ी की छड़ें तेज कर रहा है, हथियार बना रहा है। कहता है कि वो खाना लाने जा रहा है, अकेले। अकेले? ज़ॉम्बियों के बीच? कैरेन उसे अकेले जाने से मना करती है, कहती है हम साथ लड़ेंगे। उनका बंधन अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लगता है। वो एक टीम है, सचमुच। वे बाहर जाते हैं, ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं, लेकिन कमजोर होकर खाली हाथ घर लौटते हैं। कुछ नहीं मिला। और घर पहुंचकर कैरेन को पता चलता है कि लड़ाई के दौरान एक ज़ॉम्बी ने उसके पैर में काट लिया है। क्या? नहीं, मतलब वो संक्रमित हो गई है? हाँ, अब वो भी संक्रमित हो गई है। वो ज़ॉम्बी बनने से डरती है। ये शायद सबसे बुरा डर था जो सच हो गया। पहले जॉन खून गिरने से, अब कैरेन काटने से। जॉन उसे दिलासा देता है कि वायरस धीरे फैलता है, वैक्सीन बन गई है, वो ले आएगा। लेकिन क्या ये मुमकिन है? कहना मुश्किल है। कैरेन में लक्षण दिखने लगते हैं। अजीब सी भूख, शराब अच्छी न लगना, नींद में चलना। वो घर छोड़ना चाहती है ताकि जॉन को खतरा ना हो। जॉन उसे रोकने के लिए एक भयानक कदम उठाता है। वो अपना हाथ काटता है और अपना खून एक ग्लास में कैरेन को देता है। क्या कर रहा है वो? अपना खून? हाँ, कहता है कि ये वो स्वेच्छा से कर रहा है क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहता है। वो कैरेन से माफी मांगता है। कैरेन खून पी जाती है, थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन कहती है कि ये कब तक चलेगा। ये प्यार और हताशा की इंतहा है। जॉन उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, चाहे इसके लिए खुद को ही क्यों ना कुर्बान करना पड़े। ये उनके रिश्ते की गहराई दिखाता है, लेकिन स्थिति की भयावहता भी। कैरेन उसे घाव पर पट्टी बांधने भेजती है क्योंकि खून की गंध उसे और भूखा बना रही है। बाद में कैरेन नहाते समय आत्महत्या का सोचती है। जॉन और खून लेकर आता है। ये सिलसिला चल नहीं सकता। नहीं। एक सुबह जॉन उठता है तो कैरेन गायब होती है। कहाँ गई? उसे बाथरूम में एक नोट मिलता है। कैरेन ने लिखा है, धन्यवाद, मैं ज़ॉम्बी बन रही हूँ, तुम्हें शिकार नहीं बनाना चाहती, इसलिए खुद को नर्सरी में बंद कर लिया है। नर्सरी? वो स्टोर रूम जहां बेटी का सामान था? हाँ, वही। और नोट पर लिखा था, मुझे प्यार करो या मार दो। ओह, कैरेन का ये आखिरी फैसला प्यार का सबूत है। वो जॉन को बचाना चाहती है, भले ही इसके लिए उसे अकेले मरना पड़े, लेकिन उसने जॉन को एक भयानक असंभव दुविधा में डाल दिया है। प्यार करो या मार दो। जॉन नर्सरी का दरवाजा खोलता है। कैरेन पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी है। दिल टूट जाता है ये सुनकर। जॉन उसे मारने के लिए बंदूक उठाता है। क्या वो कर पाएगा? तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। फिर से? कौन है इस बार? सेना आ गई है। बचाव आखिरकार पहुंच गया है। क्या विडंबना है। जिस मदद का वे कब से इंतजार कर रहे थे, वो ठीक उस पल आई जब सब कुछ खत्म होने वाला है या हो चुका है। सैनिक अंदर आते हैं, पूरे अपार्टमेंट की जांच करते हैं। जब वे नर्सरी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जॉन और कैरेन दोनों ज़ॉम्बी बन चुके हैं। क्या? जॉन भी? कैसे? हाँ, जॉन कैरेन को मार नहीं पाया था। उस नोट मुझे प्यार करो या मार दो के जवाब में उसने प्यार चुना, लेकिन अपने तरीके से। क्या मतलब? उसने खुद को भी संक्रमित कर लिया ताकि जो भी हो उनके साथ हो, वे इस हाल में भी साथ रह सकें। उसने अकेले बचने या अपनी पत्नी का हत्यारा बनने के बजाय एक साझा अंत चुना। हे भगवान, ये तो बहुत ही दुखद अंत है। उसने मौत में भी साथ निभाया, अकेले नहीं छोड़ा उसे। और सैनिकों को आदेश था कि संक्रमित लोगों को देखते ही मार दिया जाए और केवल इंसानों को बचाया जाए। तो उन्हें देखते ही गोली मार दी जाती है और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है। तो बचाव दल जो उम्मीद बनकर आया था, आखिर में उनका जल्लाद बन गया प्रोटोकॉल के तहत। ये कहानी रिश्तों की जटिलता, प्यार की ताकत और मुश्किल हालात में इंसान के अंदर के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को बड़ी गहराई से दिखाती है। बिल्कुल। एक टूटते रिश्ते से शुरू होकर ज़ॉम्बी, मौत, डर, चोरी, हत्या
और फिर से पनपते प्यार से गुजरते हुए एक साथ खत्म होने तक का सफर। ये सिर्फ डरावनी फिल्म नहीं, बल्कि इंसानी जज्बातों का एक आईना भी है। यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। जब हालात इतने बिगड़ जाएं कि जिंदगी और मौत का सवाल हो, तो प्यार, नैतिकता और इंसानियत की सीमाएं कहाँ तक खिंच सकती हैं या टूट सकती हैं? क्या जॉन का आखिरी फैसला प्यार की जीत थी या हताशा की? और क्या बाहरी सर्वनाश वाकई हमें बदलता है या सिर्फ हमारे अंदर जो पहले से मौजूद है उसे ही सतह पर लाता है?